एक आदमी रात को अपने बिछौने पर जाकर सोता है और ठीक उसके सोने के बाद उसी का बॉडी पार्ट्स आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले होंठ कहती है, मेरे बिना तुम सब अधूरे हो, मेरे कारण ही तुम लोगों को एनर्जी मिलती है। मैं जिस दिन खाना खाना बंद कर दूं तो ना जाने तुम लोगों का क्या हाल होगा, ये सोच के भी डर लगता है। उफ, मैं अपनी अच्छाई और क्या बताऊं। ये सुनते ही दांत से रहा नहीं जाता और तभी कहता है, चुप रहो और बंद करो अपनी चापलूसी। बहुत ही देर से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं। सिर्फ खाना मुंह में भर लेने से नहीं होता है, उसे चबाना भी पड़ता है। अगर मैं तुम्हारा साथ ना दूं तो तुम किसी काम की नहीं हो। हाँ, वो तो समझ रही हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले इस आदमी के दांतों में दर्द था, तो कहाँ गया था तुम्हारा साथ? तो मैं क्या करूं? ये आदमी अगर दांतों की सफाई ठीक ढंग से नहीं करेगा तो दर्द होगा ही। इसमें मेरी गलती क्या है, तुम ही बताओ। ये सब सुनकर पेट बोली, वाह, तुम दोनों की क्या जुगलबंदी है। जितनी भी तारीफ करूं तो वो भी कम ही पड़ेगी। तुम दोनों के कारण मेरा क्या हाल हो रहा है जरा भी पता है? कुछ भी खा लेते हो और गले को लिफ्ट बनाकर सब नीचे भेज देते हो। मुझे पचाने में बहुत ही दिक्कत होती है। दिन रात मैं अपना काम करती रहती हूँ, वजन भी बढ़ती जा रही है। अब तो गुब्बारे की तरह दिखने लगी हूँ। किसी को मेरी परवाह नहीं है। मैं मन ही मन रोती रहती हूँ। मेरा दुख कौन सुनेगा? और हाँ, वो चटोरी कहाँ छुपी हुई है? आज मेरी जो हालात है उन सब में वो भी तो जिम्मेदार है। जरा उसे भी तो बुलाओ। लो, आ गई चटोरी। आज तुम मुझ पर सारा दोष मढ़ रही हो। जब जब तुम्हारे इस मटकी में चूहे उछल कूद मचाते हैं तब तो तुम हम तीनों से ही फरियाद करती रहती हो। ये भी तुम भूल गई। बड़े अफसोस की बात है। आज के जमाने में किसी की मदद करो और खरी खोटी भी सुनो। मेरा ये दुख कौन सुनेगा? अरे, दुख की बात तुम लोग कर रहे हो? ताज्जुब लगता है। तुम तीनों तो अपना काम मजे में कर रहे हो और वजन भी बढ़ा रहे हो। कभी सोचा है इस इमारत का बोझ मैं ही ढो रहा हूं? मेरा जीवन किसी गधे की तरह हो गया है। अब मैं और ये बोझ नहीं उठा सकता। अब तो ठीक ढंग से चला भी नहीं जाता। कभी सोचो मेरे बारे में भी। बड़ी आई अपना दुख सुनाने। हाँ, मैं ये सब तो रोज देखती रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे नजरअंदाज करना पड़ता है तुम लोगों की इस लड़ाई में। मैं इस वक्त सोई हुई हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। अरे, तुम लोगों को मैं अपने सीने से लगाए रखती हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ, पर क्या करूँ, मैं हमेशा खामोश धड़कती रहती हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। बड़ी आई तकलीफ समझने वाली। जब मुझे चोट लगता है तो मेरे लिए सिर्फ बेचारा आंख ही आंसू बहाता है। अपनी झूठी सहानुभूति हमें मत दिखाओ और खामोश धड़कती रहो। मैं जानता था कि आज फिर इस तरह का कुछ मीटिंग होने वाला है, तो चाय या कॉफी के बजाय मैं ऑक्सीजन सप्लाई का काम कर रहा हूँ। तुम लोग अपना जारी रखो। ये सब सुन सुनकर मैं पक गई। अब तो ये हर रोज रात का ड्रामा हो गया है। दिन भर मैं इतनी शोर सुनती हूँ और अभी रात को भी तुम लोगों की ही सुनूं। मुझे थोड़ा आराम तो करने दो। थोड़ा सुकून चाहिए मुझे। मैं मस्तिष्क हूँ। मैं तुम सभी का संचालन करता हूँ और अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी रात खत्म होकर सुबह होने वाली है और थोड़े ही समय के बाद अलार्म बजने लगेगा। फिर ये आदमी उठ जाएगा। इसीलिए आज का मीटिंग यहीं पर खत्म करो। जो कुछ भी और गिला शिकवा है वो कल रात को कहना। जल्दी खत्म करो, अलार्म बजने ही वाली है। तो आज के इस ग्रेट डिस्कशन के लिए मैं एक बार फिर से तालियां बजाकर सबको अपने अपने काम पर लौट जाने को कहूंगा। उफ, अरे साथियों, जल्दी करो, अलार्म बजने ही वाली है। सभी बॉडी पार्ट्स ओके? ठीक है, चलो साथियों, ड्यूटी शुरू करते हैं। अब सुबह होकर अलार्म बजने लगता है और फिर आदमी जग जाता है। दोस्तों, आप अपने सेहत का ध्यान रखें और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।